कार्तिक मास को चतुर्मास का अंतिम मास भी माना जाता है और इस महीने का शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। इस माह में भजन पूजन दान पुण्य का साथ साथ दीप दान करने का भी एक अलग ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीप दान के उपाय जरूर करें। कार्तिक मास में दीप दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। कार्तिक माह में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपनी नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है, इसलिए इस पूरे मास में दीपक जलाने, जप तप और दान व स्नान करने का एक अलग ही महत्व है। अगर किसी विशेष कारण से कार्तिक में प्रत्येक दिन आप दीप दान करने में असमर्थ हैं, तो 5 विशेष दिन जरूर करिए। अब आप जान बताती हूँ कि 5 वो दिन कौन से हैं जिस 5 दिन अगर आप करते हैं तो आप पूरे कार्तिक मास का फल ले सकते हैं। पहला, कृष्ण पक्ष में 5 दिन जैसे कि रमा एकादशी से दिवाली तक बड़े पवित्र हैं। रमा एकादशी से आप शुरू करें और दिवाली तक इसको लें, आप उसमें जला सकते हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला होता है। अग्नि पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर में जाकर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीप दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दुर्गम स्थान अथवा भूमि पर दीप दान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाते हैं। कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष दीप दान किया हुआ उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो कार्तिक में श्री हरि को घी का दीपक देता है, वह दीपक जितने पल जलता है उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति करता है। जो कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धापूर्वक शिव जी के समीप दीपमाला समर्पित करता है, उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते रहते हैं उतने हजार युगों तक दाता सर्व स्वर्ग लोक को प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिव जी के सामने घी का दीपक समर्पित करते हैं वो ब्रह्म लोक में जाते हैं। दीप का दान करने के लिए आप मिट्टी, तांबा, चांदी, पीतल किसी से भी दीपक लें और उसे अच्छे से साफ कर लें। सबसे अच्छा हो कि आप मिट्टी का दीपक लें। मिट्टी के दीपक को कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो कर सुखा लें। इसके पश्चात प्रदोष काल अथवा सूर्यास्त के बाद उचित समय मिलने पर दीपक में तेल, गाय का घी, बत्ती जो आपके पास उपलब्ध हो उसको लें। चावल अथवा गेहूं लेकर मंदिर जाए। घी में रुई की बत्ती तथा तेल के दीपक में लाल धागे या कलावा की बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसको चावल अथवा गेहूं अथवा सप्तधान का आसन दें। दीपक को भूल कर भी सीधा पृथ्वी पर न रखें, चावल पर या किसी भी सप्तधान के ऊपर रखें, क्योंकि कलिका पुराण का यह मानना है कि सब कुछ सहने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात और दीपक का ताप सहन नहीं होता। उसके साथ एक तेल का दीपक शिवलिंग के समक्ष करे रखें और दूसरा गाय के घी का दीपक श्री हरि नारायण के समक्ष रखें। उसके बाद दीपक मंत्र पढ़ते हुए दोनों दीप प्रज्वलित करें, दीपक को प्रणाम करें। दीपदान के दौरान आकाश दीपदान का भी एक विशेष महत्व है। जो व्यक्ति आकाश दीपदान करता है वो न केवल अपना बल्कि अपने पितरों को भी मुक्ति दिलाता है। तो आइए जानते हैं कि आकाश दीपदान कैसे करना है। कार्तिक महीने में सायंकाल में स्नान ध्यान करने के बाद आकाश दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप दान करते समय एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है: दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योम दीप हरिप्रियम। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो लोग पूरे कार्तिक महीने में दीपदान नहीं कर पाते उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन दीपदान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में दीप जलाते समय नमः पितृभ्यः प्रेतभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांताराय पते नमः का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से अपने साथ साथ आप पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। आकाश दीप जो है वो जलाने की जो परंपरा है वो रामायण काल से ही चलते आ रही है।
ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जो थे वो लंका से रावण का वध करके लौटे थे। तब अयोध्या के लोगों ने भगवान राम के स्वागत में इस आकाश दीप को जलाए थे। लोग भगवान श्री राम को अयोध्या के दीपोत्सव को दूर तक दिखाने के लिए बांस का खूंटा बनाकर उसमें दिए की रोशनी किए थे। पुराने घर पे ही बांस के खूंटे से बनाया करते थे पहले। आज भी बनारस में या वाराणसी में देखा जाए तो पितरों की स्मृति में आकाश दीप जलाने की परंपरा आज भी है। शास्त्र के अनुसार यह कहा गया है कि महाभारत में युद्ध के दौरान दिवंगत हुए लोगों की स्मृति में भीष्म पितामह ने कार्तिक के महीने में विशेष रूप से दीप जलाए थे, जिसके बाद से आकाश दीप जलाने की परंपरा सी शुरू हो गई। आज भी कई जगहों पर आकाश दीप जलाया जाता है। जो कोई भी कार्तिक मास में कंदील या आकाश दीप का दान करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। सदैव ही इन मनुष्यों के ऊपर पितर और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। ऐसे मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती बड़ी ही सरल ढंग से हो जाती है। आजकल लोग आकाश द्वीप को आश्विन शुक्ल पक्ष के एकादशी अर्थात रमा एकादशी से लेकर कार्तिक मास पर रोजाना छत पर या बालकनी के मेन गेट पर जलाकर रख देते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो आज की तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।